शामी साहब 11 जो हैं वो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, उसमें से हम देख रहे हैं कि 8 जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया। मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने हलफ नहीं उठाया और आज़म सवाती साहब जो हैं वो भी नहीं पहुँचे अभी तक, और रुबीना नाज साहिबा वो भी नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म सवाती साहब और रुबीना नाज तो जल्दी हलफ उठा लेंगे। अच्छा, मुराद सईद साहब भी गौर कर लेंगे। अच्छा, किसी वक्त देखते हैं क्या बनता है। अब कोई है नहीं है बड़ा मुराद सईद साहब जो है उनके लिए वक्त मौजूद है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई हम तो 3-4 दिन से गौते खा रहे हैं। कभी एक कानून की बात होती है, कभी दूसरे की बात होती है, कभी एक तरमीम की, कभी दूसरे की। ये जो सेनेट का या कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का जो शख्स उम्मीदवार मुंतखब हो जाए, पहले तो कोई कैद नहीं थी कि हलफ उठाए ना उठाए, उसकी रुकनीत इंटैक्ट रहती थी। फिर उसमें इमरान खान साहब ने तरमीम कर दी, 60 दिन मुकर्रर कर दिए, और फिर सुना है कि उसमें पीडीएम की हुकूमत ने फिर तरमीम कर दी। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या? आखिरी कानून क्या है? शामी साहब बहुत शुक्रिया। असल में सही सिचुएशन वही है जो आपने इंट्रो में बयान कर दी थी। आखिरी सिचुएशन यही है जो 2022 के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू तरमीम कर दी थी उस चीज़ में जो उससे पहले पीटीआई कर चुकी थी, जिसमें उन्होंने एक 60 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर दी। पीटीआई की तरमीम में तरमीम कर दी थी जी, उस तरमीम को उन्होंने वापस कर दिया। ठीक, यानी वो आर्टिकल था 72A जी हाँ, जो कि इलेक्शंस एक्ट 2017 में उसका इजाफा किया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट में, जिसमें ये शर्त रख दी थी कि जो शख्स पहले सेशन के पहली नशिस्त के बाद 60 दिन के अंदर अंदर हल्फ नहीं उठाएगा, उसकी सीट खाली करार दे दी जाएगी। और ये कौमी असम्बली, सेनेट और मकामी हुकूमतों की जो कमेटियाँ होती हैं या जो उनकी मजालिस होती हैं, सब पे एप्लीकेबल था। ठीक। लेकिन फिर ये आने के बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर इसी एक्ट में 72B का इजाफा किया, और 72B में यही लिख दिया कि 72A अब वापस ले लिया गया है और अब उसकी कोई हैसियत नहीं है और कभी भी हैसियत नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, और जब कोई आएगा तो हल्फ उठा लेगा, उसके बाद वो मेंबर बन जाएगा, वरना उससे पहले। लेकिन यहाँ शामी साहब एक दिलचस्प बात है कि सिंध असम्बली ने अपने रूल में एक बड़ी दिलचस्प चीज लिख रखी है। उनका रूल 6 है और उसका सब रूल है 5, और वो ये कहते हैं कि अगर कोई मेंबर 21 दिन के अंदर हल्फ नहीं उठाएगा बगैर किसी माकूल वजह के, तो असेंबली उसकी मेंबरशिप खत्म कर देगी और फिर उसकी सीट खाली करार दे दी जाएगी। यानी ये सिंध असेंबली की हद तक मौजूद है रूल, और किसी असेंबली के अंदर ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है। मुराद सईद साहब तो सिंध असेंबली में नहीं है ना। मुराद सईद साहब महफूज हैं 60 दिन वाले फार्मूले से, यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसहाक डार साहब महफूज थे। यानी इसहाक डार साहब के पहले उनको फैसिलिटेट करने के लिए कानून एक था, फिर उसमें उनका नाटका बंद करने के लिए तरमीम की गई, और फिर नाटका खोलने के लिए फिर दूसरी तरमीम कर दी गई। तो अब मुराद सईद साहब उससे फ़ायदा उठाएंगे, खा हलफ उठाएं या ना उठाएं। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक हल्फ ना उठाए उनकी मर्जी। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब क्लैरिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत मंजर आम पर ना आए और छुप के बैठे रहें। मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ। क्या कहें, जिगर का शेर है। मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा प्याम से। अच्छा, बस पैगाम आता रहता है, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब।